गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक वॉल्यूम 2 पार्ट ए चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स एंड क्वेश्चन नंबर 70। तो ये देखो एग्जाम लेवल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत स्मार्ट तरीके से हैंडल करना है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 70, जुपिटर लिमिटेड इशूड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 40% पेबल एज फॉलोज। तो देखो एप्लीकेशन पे 50 है, अलॉटमेंट में 70 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 40% ऑफ 100, तो ₹40, यानी जो भी परसेंटेज होता है फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करना है। तो ये देखो अलॉटमेंट हो गया 30 एंड प्रीमियम है 40। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 20। सो विनीता हु अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स टू whom 400 shares were allotted on pro rata basis didn't pay allotment and her shares were immediately forfeited। पास एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर, तो एक ही एंट्री करनी है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की, और उसके शेयर्स अलॉटमेंट के जस्ट बाद फॉरफिट हुए हैं, तो फर्स्ट कॉल अभी तक किया ही नहीं है। ठीक है। अब ये वर्किंग नोट में हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन मनी ऑन 700 शेयर, जितने के लिए विनीता ने अप्लाई किया था। तो एप्लीकेशन मनी ऑन 700 शेयर्स एट द रेट ₹50 एप्लीकेशन मनी, सो ये आ जाएगा 35,000। फिर एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर्स यानी 400 शेयर्स एट द रेट ₹50, 20,000। सो एक्सेस मनी कितना है? 35,000 माइनस 20,000, 15,000। और ये 15,000 हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अलॉटमेंट पे 400 शेयर्स पर हमें 70 से 28,000 चाहिए था, लेकिन वो हमें केवल 15,000 का एक्सेस है। तो हम ये केवल एक्सेस को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है। फिर है अमाउंट ड्यू ऑन allotment and on securities premium। तो 400 इंटू 30 अलॉटमेंट पर 12,000, और सिक्योरिटीज प्रीमियम पर है 400 इंटू 40, 16,000। तो अमाउंट देखो हमारा 15,000 था जो हमें एडजस्ट करना था, तो 12,000 अलॉटमेंट के अगेंस्ट करेंगे, और 3,000 जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट करेंगे। तो अमाउंट जो हमें नहीं रिसीव हुआ है वो है 16,000 माइनस 3,000, 13,000। तो अलॉटमेंट का तो हमें पूरा मिल गया, केवल सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो है वो हमें 13,000 नहीं मिला है। तो अब हम जर्नल एंट्री कर लेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 400 शेयर्स पर ₹80 के हिसाब से, क्योंकि केवल कॉल्ड अप वैल्यू आएगा। ठीक है। तो कॉल्ड अप क्या है? 50, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का 30, तो दोनों मिला के 80, 400 इंटू 80, 32,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम पे आएगा जो अमाउंट नहीं मिला है, तो हमें 13,000 नहीं मिला है। ठीक है। तो वो लिखा हमने। फिर शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट हमें मिल गया है, सो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट केवल लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट मिल गया है वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसका हम कहीं पे भी इस एंट्री में नहीं करेंगे। सो 20,000 हमें एप्लीकेशन का मिला और 12,000 अलॉटमेंट का मिला, सो 32,000। और फिर शेयर अलॉटमेंट में हम लिखेंगे जो हमें नहीं मिला, तो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला 13,000। तो 400 शेयर्स फॉरफिटेड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। सो क्वेश्चन डन।